अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। पूजन में हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को होगा। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह आपको इस वीडियो के जरिए हरतालिका तीज की कथा, पूजन मुहूर्त, पूजन सामग्री और पूजन विधि की जानकारी दी जाएगी। सनातन संस्कृति व तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवी सती ने पुनः शरीर धारण करके माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के परिवार में जन्म लिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य होता देख हिमालय राज ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। लेकिन माता पार्वती पूर्व जन्म के प्रवाह के कारण मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। हालांकि भगवान शिव माता सती की मृत्यु के बाद तपस्या में लीन थे और वैरागी हो चुके थे। माता पार्वती की मनोदशा और उनके पिता के निश्चय से उत्पन्न असमंजस को दूर करने के लिए पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण कर लिया। उन्हें हिमालय की कंदराओं में छिपा दिया। माता पार्वती ने हिमालय की गुफा में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी कठोर तप ने अंततः भगवान शिव को अपना वैराग्य तोड़ने पर विवश कर दिया और भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका दो शब्दों के मेल से बना माना जाता है, हरत और आलिका। हरत का तात्पर्य हरण से लिया जाता है और आलिका सखियों को संबोधित करता है। मान्यता है कि इस दिन सखियां माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर उन्हें जंगल में ले गई थी, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तृतीया तिथि को तीज भी कहा जाता है। हरतालिका तीज के पीछे मान्यता यह भी है कि जंगल में स्थित गुफा में जब माता भगवान शिव को पाने के लिए कठोर आराधना कर रही थी तो उन्होंने रेत के शिवलिंग को स्थापित किया। मान्यता है कि यह शिवलिंग माता पार्वती द्वारा हस्त नक्षत्र के भाद्रपद शुक्ल तृतीया को स्थापित की गई थी। इसी कारण इस दिन को हरियाली तीज के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 30 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को शाम 3:20 से होगी, जबकि तृतीया तिथि का समापन 30 अगस्त को शाम 3:33 को होगा। प्रातः काल में हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त 5:58 से लेकर 8:31 तक है। वहीं शाम को पूजा का मुहूर्त 6:33 से लेकर रात 8:51 तक प्रदोष काल में है। पर्व का पारण 31 अगस्त को किया जाएगा। हरतालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी या बालू की मूर्ति की जरूरत होती है। इसके अलावा पीला वस्त्र, रोली, केले का पत्ता, सुपारी, बेलपत्र, धतुरा, सम्मी के पत्ते, धुर्बा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद, जनेऊ और श्रृंगार के 16 सामान, इनमें सिंदूर, बिंदियां, मेहंदी, कुमकुम आदि शामिल होती हैं। इनकी जरूरत पूजा के दौरान होती है। अब बात पूजन विधि की। सबसे पहले बालू या बलुई मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर दिया जाता है।
चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाया जाता है और इस कमल पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना से पहले कलश में जल, अक्षत, सुपारी और सिक्के डाले जाते हैं। वहीं कलश के ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल रखा जाता है। भगवान गणेश, शिव और माता पार्वती को स्नान कराने के बाद घी का दीपक और धूप जलाया जाता है। भगवान गणेश और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाने के बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है। सभी भगवानों को फूल व माला चढ़ाया जाता है, जबकि भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश को धुर्वा और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और समी के पत्ते अर्पित की जाती है। भगवान गणेश और माता पार्वती को पीले चावल, वहीं भगवान शिव को सफेद चावल अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पण किया जाता है, वहीं माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। तमाम देवी देवताओं को फल अर्पित किया जाता है। इसके बाद सुना जाता है हरतालिका तीज की कथा।